Hello everyone. In the previous class of strength of material, we have solved the problems related to shear force diagram and bending moment diagram. I have solved one problem. So I am giving the similar problem to you as an assignment. So do it. It is a simply supported beam. Here load is given 60 kN. Total length is 6 meter. It is acting at mid of the section 3 meter 3 meter, and do the shear force diagram and bending moment diagram. Okay, so kindly solve this assignment and you can send me in WhatsApp the answers. Okay, now we'll move to the next problem. Suppose the load is acting at somehow point A and this is B and this is L. ओके, यहाँ पे सपोज P लोड है. P लोड एक्ट हो रहा है ए डिस्टेंस A फ्रॉम पॉइंट A एंड B फ्रॉम पॉइंट B. ओके, डिस्टेंस मतलब मिड में एक्ट नहीं हो रहा है. और क्या, पिछला केस में मिड में एक्ट हो रहा था, ये मिड में एक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम इसका ड्रॉ करेंगे shear force diagram, bending moment diagram. ओके, लुक इट केयरफुली. फर्स्ट shear force diagram. सो shear force diagram के लिए हम पहले क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे आर ए ये आर बी. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट समेशन ऑफ एफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं, कोई है. तो वाई लिखो. वाई में क्या है, आर ए आर बी है, दोनों एक्स डायरेक्शन में, तो प्लस लिख ले रहा हूँ. डाउनवर्ड क्या है, पी है. ये होगा इक्वेशन 1. सो वही प्रोसेस है, जितना करोगे उतना क्लियर होगा. समेशन ऑफ सपोज ए इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं. ठीक है, तो क्या होगा, आर बी इंटू एल माइनस आर बी इंटू एल. ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है पी, तो पी इंटू ए माइनस पी ए इक्वल टू 0. तो ये क्या आ गया, आर बी इक्वल टू पी ए बाय एल. तो ये हो गया पी ए बाई एल. तो पुट कर दो इक्वेशन में, आर ए प्लस पी ए बाई एल इक्वल टू पी. तो आर ए क्या आएगा, पी माइनस पी ए बाई एल. तो यह क्या होगा, पी एल माइनस पी ए. एलसीएम ले लो एल. अगर पी कॉमन ले लिए तो एल माइनस ए बाई एल मीन्स पी बी बाई एल. सो ये हो गया पी बी बाई एल. तुमको तो पता है अननोन रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही किया, बस रिएक्शन फाइंड आउट किया. तो अब क्या करूँगा, मैं shear force डायग्राम बनाऊँगा. तो मैं क्या बोला था, shear force डायग्राम बनाने से पहले एक सेक्शन ले लेना. सपोज यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया x1 at a distance x from point A. ओके, तो shear force at x1 कितना होगा, देखो ये सेक्शन है और लोड ऐसे है. क्या बोला था, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा है तो पॉजिटिव. मैं बार बार ये ड्रॉ नहीं करूँगा. ठीक है, ये पहला दूसरा प्रॉब्लम है इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तुमको ये याद रखना पड़ेगा. ये सेक्शन है, सेक्शन से पहले अपवर्ड आ रहा है, तो ये कैसे है, तो पॉजिटिव है, तो प्लस आर ए लिख लूँगा. दैट इज डायरेक्ट वैल्यू लिखूँगा. आर ए का वैल्यू कितना है, पी बी बाय एल. ठीक है, ये हो गया एक्स एक्स 1. और पॉइंट लिखूँगा, पॉइंट ए में कितना होगा, वही होगा. और पॉइंट, ये पॉइंट सपोज सी, तो सी पॉइंट में कितना होगा, वही वैल्यू होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वैल्यू. सो नाउ आई विल टेक अनदर सेक्शन x2. Suppose I am taking here
x2. Suppose distance is x. Okay, now you can see it is a section and the loading is upward. In this case loading right side of this section is right side section क्या आ रहा है upward आ रहा है तो नेगेटिव. वही केस इधर है सेक्शन है राइट साइड में upward है तो नेगेटिव. तो मैं लिख दूंगा माइनस आर बी दैट इज माइनस पी ए बाय एल. सो नाउ जस्ट राइट डाउन द वैल्यूज एट पॉइंट बी वही माइनस पी ए बाई एल एंड एट पॉइंट सी वही वैल्यू माइनस पी ए बाई एल. सब पॉइंट में हमको वैल्यू आ गया. अब ड्रॉ कर सकते हैं CF4 डायग्राम. तो ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया ई पॉइंट. तो वैल्यू कितना कितना है ए में वैल्यू कितना है पी बी बाई एल. तो पी बी बाई एल इधर ड्रॉ कर दो. ये हो गया पी बी बाई एल. सी पॉइंट में कितना है सी पॉइंट में पी ए बाई एल और एक वैल्यू क्या है पी बी बाई एल. ये हो गया प्लस, ये है माइनस. ये प्लस है ये माइनस है तो पहले प्लस लिख देंगे, प्लस ही तो जा रहा है ना. तो प्लस पी बाई एल चल रहा है तो चलने दो, यहाँ तक आ गया. फिर नेगेटिव आया जैसे उस टाइम में किए थे नीचे ले आना. फिर बी में क्या है वही पी ए बाई एल. ये पॉइंट सेम है तो बस सीधे चले जाएगा. तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पी बी बाई एल, ये हो गया पी ए बाई एल, ये हो गया एस एफ डी. ऐसे होता है डायग्राम. ठीक है तो क्लियर हो गया होगा. अभी हम जाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में. If you are lazy to write down all this, you can take screenshot. पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वो साइन कन्वेंशन वाला. ये पॉजिटिव, ऐसा आया तो नेगेटिव. ओके so BMD. now bending moment suppose x1 पहले ले लेता हूँ. इसको 1 ले लिया अभी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी ले सकता हूँ. तो ये सपोज x1 है तो कितना होगा रिएक्शन इंटू डिस्टेंस आर ए इंटू एक्स. ये डिस्टेंस इंटू एक्स ये तो पता है सबको. रिएक्शन डिस्टेंस साइन कन्वेंशन क्या होगा देखो. ये है तुम्हारा सेक्शन, ये रिएक्शन और डिस्टेंस है तो ऐसे आ रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव. वही सेम केस है. तो पी बी बाई एल इंटू एक्स. तो इक्वेशन आ गया हमारा. हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट में. ए पॉइंट में वैल्यू कितना होगा x इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है x इक्वल 0. सी पॉइंट में x इक्वल टू ए होगा तो यहाँ पे x इक्वल 0 होगा. तो पी बी बाई एल इंटू 0 दैट इज 0. नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी दैट इज x इक्वल टू ए. x इक्वल टू ए हो जाएगा ना इतना. तो x इक्वल ए पुट करो तो पी बी बाई एल इंटू ए दैट इज पी ए बी बाई एल. क्लियर. नाउ ये पार्ट हो गया. हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे अभी. तो दूसरे सेक्शन में क्या है तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू. बेंडिंग मोमेंट एट x2. तो ये सेक्शन यहाँ से चलेंगे तो आर बी इंटू एक्स पी ए बाई एल इंटू एक्स वही सेगिंग मोमेंट आ रहा है ऐसे आ रहा है. तो पी ए बाई एल इंटू एक्स. ठीक है तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू बी पॉइंट में. बी पॉइंट में क्या होगा x इक्वल टू 0 तो बेंडिंग मोमेंट भी 0. और सी पॉइंट में
एक्स इक्वल टू क्या होगा, बी होगा, बी है ना ये, एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो बी पुट कर दो ये इक्वेशन में, दैट इज पी ए बाई एल इंटू बी, दैट इज पी ए बी बाय एल। नाउ हर एक पॉइंट में आ गया बेंडिंग मोमेंट, जस्ट डू द डायग्राम नाउ। ये लिख दो बी, ये लिख दो सी, ये हो गया ए, जस्ट ड्रॉ इट। ए पॉइंट में कितना आया वैल्यू, 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, कुछ जाएगा नहीं। और सी पॉइंट में कितना आया, सी पॉइंट में आया पी ए बाई बी बाई एल, यहाँ पे भी सी पॉइंट में पी ए बी बाई एल दोनों सेम है, तो प्लस भी है, दोनों ऊपर कर दो। ये पॉइंट आ गया सी, बी पॉइंट में कितना है, बी पॉइंट में 0 है, तो 0 ले लो, 0। तो ये वैल्यू हो गया पी ए बी बाय एल एंड पॉजिटिव, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ नोट इट एंड we'll move to the next problem. धीरे धीरे शॉर्टकट तुम ही फाइंड आउट कर दोगे। तो और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे हिंज है, पॉइंट है, पॉइंट बी, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे ऐसे मोमेंट एक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम ले रहा हूँ। ये L/2, ये L/2, टोटल लेंथ इज L, ओके। Now solve this problem, true shear force diagram and bending moment diagram, okay. Now we'll solve this. ये प्रॉब्लम में तुमको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, shear force bending moment diagram में पहले अननोन रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, वही सेम प्रोसेस, सेम स्टेप सेम है, बस स्टेप फॉलो करो, साइन कन्वेंशन ठीक से लो, हो जाएगा प्रॉब्लम। तो एफ आई में क्या क्या है, वही सेम है, आर ए, हियर आल्सो आर बी। सो कितना हुआ, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ऊपर से कितना आ रहा है, ऊपर से कुछ लोड है क्या, ये तो मोमेंट है, लोड तो है ही नहीं ना, तो 0 पुट कर दो, कोई नहीं है मोमेंट, तो ये इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 1। फिर मोमेंट अबाउट ए 0 ले लो, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, आर बी इंटू एल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले आता मैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा है, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ये जस्ट अपोजिट ऑफ आर बी, तो इसको माइनस ले लो, ठीक है। तो कितना है, आर बी इक्वल टू एम बाय एल, इसको यहाँ पुट कर दो, तो आर ए प्लस एम बाई एल इक्वल टू 0, तो आर ए कितना है, माइनस एम बाई एल, तो ये हो गया माइनस एम बाई एल, ये हो गया एम बाई एल, क्लियर। अभी रिएक्शन आ गया, हम मूव करेंगे शियर फोर्स डायग्राम में। रिएक्शन आने के बाद you can move to SFD BMD. SFD, so SFD में क्या कर रहे हैं, पहले एक सेक्शन लोगे, ले लो एक सेक्शन यहाँ पे सपोज 1, ये सेक्शन में इधर लेफ्ट साइड देखोगे और राइट साइड देखोगे, राइट साइड देख लो कितना है, बस आर बी है, ये प्लस में है और डायरेक्शन राइट टू द सेक्शन ऐसे अपवर्ड है,
तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो गया तुम्हारा शियर फोर्स Xx1 = -m/l। तो बी पॉइंट में कितना होगा, वही है, एक्स का इंडिपेंडेंट है तो वही वैल्यू लिख लेना। और शियर फोर्स एट सी पॉइंट में भी वही -m/l ही होगा। फिर दूसरा सेक्शन ले लो इधर, Xx2 सपोज, वही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, साइन कन्वेंशन स्ट्रांग होना चाहिए, हो जाएगा। ये सेक्शन है, इस तरफ अपवर्ड हो रहा है, प्लस हमेशा लेते हो तो प्लस ले लेना, प्लस ऑफ -m/l, बिकॉज r = -m/l, तो -m/l ही रहेगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट A also -m/l and shear force at C point also -m/l। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक का इक्वल वैल्यू आया A B C। तो क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, ये लिख लो पॉइंट B, ये हो गया C, ये हो गया A, सब में सेम है, वो भी नेगेटिव है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इधर दिखा दूंगा। ये हो गया C, ये हो गया A, तो ये सब नेगेटिव है तो वैसे आ जाएगा, ये -m/l, क्योंकि यहाँ पे m/l खींचोगे, यहाँ पे m/l, यहाँ पे m/l, तो पूरा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा SFB, नीचे BMD कर दूंगा, वही प्रोसेस फॉलो करो, BMD में आएगा। BMD में क्या करोगे, जस्ट पुट द सेक्शन का साइन कन्वेंशन। सपोज BM में पहले Xx1 लूँगा, Xx1 में क्या लगे, RB × X, डिस्टेंस ले लो X, यहाँ पे भी डिस्टेंस ले लो X, तो RB कितना है, m/l × X। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है सैगिंग, सैगिंग जा रहा है, तो प्लस m/l × x। अब x की वैल्यू पुट करो B पॉइंट में, x का वैल्यू क्या होगा, 0, x का वैल्यू 0, उधर चलेगा तो 0, तो ये हो गया 0। फिर बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट फाइंड आउट करो, x का वैल्यू कितना होगा, l/2, मिडिल में आएगा, तो ये हो गया m/l × l/2, तो हो गया m/2, ये प्लस में चल रहा है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट Xx2, दूसरा सेक्शन में देखो कितना होगा, लेफ्ट साइड में देखोगे तो RA × X -m/l × X, तो लिख दो -m/l × ये भी सैगिंग मोमेंट दे रहा है ना, ऐसे दे रहा है, तो प्लस m/l × X। अब पुट करो वैल्यूज, द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A, तो x = 0 है ये, तो ये हो गया 0। फिर C पॉइंट में एक वैल्यू आएगा, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट, x का वैल्यू l/2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू l/2 पुट करो, तो -m/l × l/2, l कैंसिल, तो -m/2। तो अब सब पॉइंट का वैल्यू आ गया। नाउ वी कैन एबल टू डू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये पॉइंट लिख दो यहाँ पे B C A। इसमें क्या करोगे, पहले A पॉइंट में कितना है, A पॉइंट में 0, तो 0 रहने दो, B पॉइंट में भी 0, मतलब लास्ट पॉइंट में भी 0। C पॉइंट में कितना है, C पॉइंट में देखो -m/2 और +m/2 दोनों हैं, तो पहले क्या करेंगे, -m/2 किस तरफ है, इस तरफ है ना, क्योंकि ये सेक्शन इधर था, Xx1 वो ले लिया ना, तो वो सेक्शन में C का वैल्यू +m/2 है, तो उधर से शुरू करेंगे प्लस में,
इधर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज। इधर से शुरू करोगे तो ये सेक्शन लोगे, x(2) में क्या आया था -m/2, तो नीचे चले जाओ, तो नीचे चले गए, ठीक है। फिर सी पॉइंट में कितना है, दूसरा वैल्यू +m/2, ऊपर ले लो +m/2। फिर बी पॉइंट में 0 है तो ऐसे मिला दो, तो ये हो गया m/2, ये हो गया प्लस, हो गया माइनस, ये भी m/2, और यहाँ पे तो 0 ही है, ए और बी पॉइंट में 0, यहाँ पे m/2 क्लियर। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। Hope this is clear to everyone. Take a screenshot. If you are not able to understand, you can contact me, you can ask me any doubt. Otherwise, do one by one step, you will able to understand. Now, 2 more assignment related to this concept. Do it and submit via WhatsApp. वही दूंगा, बस वैल्यू दे दूंगा इधर। सपोज यहाँ पे 8 किलो न्यूटन मीटर, और ये हो गया हमारा 4 मीटर। सॉल्व इट। एंड सेकेंड प्रॉब्लम, दिस इज, एंड थर्ड प्रॉब्लम विल बी roller support, here hinge support, A point, B point, we log 10 kilonewton meter, 10 kilonewton, this is a load. See the unit also, I am giving the load, so I am keeping the unit kilonewton, because load means equal to force. Moment का unit क्या लगेगा, kilonewton meter means reaction into force, sorry force into distance या reaction into distance। रिएक्शन का यूनिट न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो किलोमीटर मीटर लिखा मैं, ठीक है। तो ये सपोज 10 किलोमीटर मीटर, तो ये हो गया सपोज 6 मीटर, तो इतना डिस्टेंस है 2 मीटर, ये हो गया तुम्हारा 4 मीटर। So do these 3 problem and submit this by WhatsApp. If any doubt, you can ask me. Okay, so try to solve by yourself. The same step just you have to follow. First, calculate the reaction component, the unknown reaction. Just then take the section, then find out the shear force at each point. After calculating the section में फाइंड आउट कर दे, फिर पॉइंट में फाइंड आउट कर देना, तो shear force डायग्राम बना दोगे। बेंडिंग मोमेंट में सेम केस, सेक्शन में पहले फाइंड आउट करोगे, फिर पॉइंट में फाइंड आउट करके डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।